हाँ भाई, 131 से करना था ना आज। तो आप लोगों ने देखा 131, 32 ये सब एक से हैं क्या? कहाँ तक हैं एक से? बस 31 और 32, 33 अलग है क्या? फिर 33 भी वैसे ही है। 34 में परसेंटेज आ गया है, तो बाकी है तो वैसे ही परसेंटेज आ गया बस। चलो बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो 31 पढ़ लीजिए आप लोग, 32 पढ़ लीजिए, 33 पढ़ लीजिए। 31, 32, 33 तीनों सवाल आप लोग पढ़ लो। पढ़ लिया? अब पेन एक तरफ रखो, ध्यान से देखो, एलिगेशन से अपन लोग इसको करने वाले हैं। बड़ा सरल सवाल होने वाला है। देखिए, एक समूह में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यहां पर लिखा बॉयज, यहां लिखा गर्ल्स। भैया इसमें कितने हैं? 3:2। जो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात होता है वो लिखते हैं नीचे यहां पर, ठीक है। समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत 60 है, सबका औसत लिखते हैं यहां पर। और लड़कों का औसत कितना है? लड़कों का औसत है 64, ठीक है। अब सवाल कैसे होता है इसको आप लोग समझे, एलिगेशन मेथड है। लड़कों का औसत 64, सबका औसत बीच में, लड़कियों का औसत पता करना है, नहीं पता। लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2। अब देखो कैसे होगा सवाल। 64 और 60 का अंतर बताओ। अंतर लेना है, कभी भी माइनस में नहीं होगा, डिफरेंस है, क्योंकि 64 और 60 का अंतर 4। 2 के सामने 2 का मतलब, 2 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब। अब यहां अगर 60 से बड़ा वाला है तो इधर पे 60 से छोटा होगा। कितना छोटा? 6 छोटा। क्या होता है? आंसर खत्म हो गया। ये है लड़कियों का औसत, ठीक। दोबारा देख लो, यहां पर सबका औसत बीच में लिखते हैं, लड़कों का औसत इधर लिखा, लड़कियों का औसत इधर लिखा, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात इधर लिखा। 64 और 60 का अंतर 4। 2 के सामने क्या पड़ा? 4। 2 के सामने 4। 2 का मतलब 4, 1 का मतलब 2, 3 का मतलब 6। अब ये अगर एक नंबर 60 से बड़ा होगा तो दूसरा नंबर 60 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? जितना यहां लिखा है। कितना छोटा होगा? 6। तो 60 से 6 क्या होता है? 24। आंसर खत्म। अगला सवाल देखो, 32 में जब तुम लिखोगे इसको तो भाई सभी विद्यार्थियों का औसत क्या लिखोगे? 70, लड़कों का औसत 80, इनका अंतर क्या हो जाएगा? 10। और लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 4:5। अब देखो 5 के सामने 10, 5 के सामने 1 का मतलब, 4 का मतलब। अब आप देखो ये 70 से 10 ज्यादा है, 70 से 10 ज्यादा है, तो ये 70 से 8 कम। क्या होगा? आंसर हो गया, हो गया। 63 है। 133 देखो, 133 में क्या कह रहा है आपसे? वन 133 में आपसे कह रहे हैं लड़कों तथा लड़कियों की, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगना है, मतलब लड़के 2 हैं लड़कियां 1 हैं। इसमें अनुपात की जगह ऐसे लिख दिया, दुगने हैं तो 2:1। सभी विद्यार्थियों का औसत क्या है? 50, और लड़कों का औसत क्या है? 40। अब इधर देखो, 40 और 50 का अंतर 1 के सामने, 1 का मतलब, 2 का मतलब। ये 50 से 10 कम है तो ये 50 से 20 ज्यादा। क्या होगा? आंसर खत्म हो गया, ठीक। ये हो गया 133। 134 देखिए। अब 134 में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज में बात कर दी आपसे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हटा रहे इसमें। तो 134 में आपसे कह दिया बॉयज गर्ल्स, आपसे कह दिया कि भाई लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 60% है। कुल विद्यार्थी तो 100% ही होंगे। लड़के अगर 60% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। ये 60%, ये 40%। अच्छा, सभी विद्यार्थियों का औसत क्या है? 72, और लड़कों का औसत क्या है? 80। ये बन गया आपका सवाल।
अब आप ध्यान से देखें, इसको अगर आप काटेंगे तो 3:2 नहीं हो गया? बताओ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 80 और 72 का अंतर बताओ? 8। 2 के सामने 2 के सामने 1 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब 12। ये 72 से 8 बड़ा है, ये 72 से 8 बड़ा है, ये 72 से 12 छोटा होगा। 60 आंसर खत्म हो गया। नोट करो। ठीक, एक तरफ का नंबर बड़ा होता है, एक तरफ का नंबर छोटा होता है। एलिगेशन में याद रखना पड़ता है। ठीक है भाई, ये कौन सा हो गया? 134। 135 से पैटर्न बदलेगा। सवाल नंबर 135 पढ़ लीजिए आप लोग। 135 136 दोनों पढ़ लीजिए, एक हमारा एक आपका। 135 136 पढ़ लो, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो आप इस सवाल में। जो लोग एलिगेशन पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 135 136 पढ़ लिए, एक से हैं बिल्कुल। बताओ भाई हाँ या ना? ठीक, तो 136 हमारा है, 35 आपका है। 136 में कह रहे हैं लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3। लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 5:3। लड़के तथा लड़कियों का औसत 80 और 56। यहां पर 80, यहां पर 56। अब दिक्कत क्या होती है? बीच का नंबर उड़ा दिया। अब कहानी गड़बड़ है। हमें यह भी नहीं पता कि यहां कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि बीच का नंबर नहीं है ना, ये पता। इस सवाल को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। इनका जो डिफरेंस होता है इसके टोटल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो डिफरेंस होगा इसके टोटल के बराबर होगा। इनका जो अंतर होगा, अंतर, ये इसके किसके बराबर होगा? योग के। तो भैया इसमें कितना डिफरेंस है बताओ? 24। तो यहां टोटल कितना है? तो 8 का मतलब 8 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 3, तो 3 का मतलब 5 का मतलब। ठीक, तो यहां पर हमें ऐसा नंबर चाहिए उस नंबर में, वो नंबर जो होगा 80 से छोटा होगा, 56 से बड़ा होगा। 80 से कितना छोटा होगा? 9। और 56 से कितना बड़ा होगा? 15। अब बताओ कौन सा नंबर है? खत्म, आंसर हो गया। ऐसे निकाल लेते। ये याद रखना है, इनका अंतर और इनका योग बराबर होता, इनका डिफरेंस 24, इनका टोटल 8। 8 बराबर 24, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, 5 बराबर 15। अब यहां 9 लिखा, यहां 15 लिखा, यहां 80 लिखा, यहां 56 लिखा। कौन सा नंबर सेट होगा? 71 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? 80 से 9 छोटा 71, 56 से 15 बड़ा 71। मजे की नंबर थे। ओके, 80 से छोटा होगा, 56 से बड़ा होगा। चलिए, तो ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। 135, 137 और 138 देखो, चलो दोनों पढ़ लो, देखो एक से है कि नहीं। 137 और 138 आराम से पढ़ लो भैया। जरा सा भी सवाल अलग होगा तो हम उसको अलग मानेंगे। ठीक, 137 138 पढ़ लिया आपने? पढ़ लिए? एक हमारा और एक आपका। बताओ कौन सा बता दे? 138 बता दे रहे। चलो 138 देख लो। 137 होमवर्क में नोट करो। एक समूह में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4। यहां लिखो 5 और यहां लिखो 4। समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक x और लड़कों का औसत x-12। यह है आपका सवाल। कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए ऐसा लिखा है, बाकी सवाल तो सिंपल ही है। अब आप बताओ x-12 और x में कितना अंतर है? 12 का अंतर है। x में से 12 घटाया और x कितने का अंतर है? 12 का। तो जो अंतर है वो यहां लिख दो। 4 का मतलब 4 का मतलब 4 का मतलब 1 का मतलब, तो 5 का मतलब। यहां पर x से 12 कम, तो यहां पर x से 15 ज्यादा। आंसर खत्म हो गया।
ठीक, क्लियर है, कोई समस्या? तो सवाल नंबर 137 आपका होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही है सवाल, देख लो। चलो 139 और 140 देख लो भैया। वन 139 और 140 देख लीजिए सभी लोग, देख लो एक से है कि नहीं, बस इतना देखना है। 139 और 140 देखो सब लोग, एक से है कि अलग अलग? तो 140 हमारा, 139 आपका, नोट कर लो, 139 आपको करना है। वन 140 देखिए, कह रहे हैं एक समूह में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, लड़कियों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है। यदि लड़कों का औसत अंक 64 हो तो लड़कियों का औसत अंक बताइए। भाई लड़कियों का औसत अंक निकालना है, लड़कों का दे दिया 64, लड़कियों का पता नहीं है, सबका कितना है 60। ठीक, अब आपसे यहां पर एक लाइन कह दी लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है। अब आप खुद सोचो, 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है, तो कितने कितने होंगे बताओ, बताओ क्या होगा नंबर? लड़के जो हैं लड़कियों से 10 अधिक है, ठीक, और b प्लस जी बराबर है 50, तो क्या होगा नंबर बताओ? रख दो यार, सीधा सीधा b की जगह g प्लस 10 रखो, तो g बराबर क्या हो जाएगा 20 और b बराबर हो जाएगा 30। तो बस यहाँ पे लिख दो 30 और 20, 0 से 0 कट गया, अनुपात क्या आ गया 3:2। अब आप देखो 64 और 60 का अंतर, दो के सामने एक का मतलब है 3, कौन सा? दो के सामने 4 है, एक का मतलब 3, दो के सामने क्या है, दो के सामने एक का मतलब 3 का मतलब। तो भैया ये जब 60 से 4 ज्यादा है तो ये 60 से क्या होगा, कितना कम, क्या होता है, आंसर खत्म हो गया। क्लियर? तो ये हो गया सवाल नंबर 140, 139 आपका है, ऐसा ही है। चलिए सवाल नंबर 141 पढ़ लीजिए। ऐसे सवाल आप लोगों ने किए हुए हैं, अगर आपको याद हो, ऐसे सवाल आपने किए हैं। देखो 141, 142 पढ़ो जरा, देखो एक से हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसे सवाल अपन ने इस चैप्टर में पहले किए थे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली, बड़े सरल से सवाल आपको लगेंगे। और देखो अभी निपटाते हैं अपन लोग। 141 देखो क्या लिखा हुआ है, एक समूह में 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, ठीक। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, सबके पास 50-50 तो है। एक विद्यार्थी को गलती से 80 अंक के स्थान पर 20 लिख दिया था, मतलब उसके नंबर थे 80, हमने पढ़े थे 20। तो जब हम रीचेक करेंगे तो कितने नंबरों का फायदा होगा, 60 नंबरों का फायदा होगा। सबके पास 50-50 ऑलरेडी है, 60 नंबर सब में बराबर बराबर बटेंगे, कितने लोगों में, 10 लोगों में, कितने कितने मिल गए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नया औसत हो जाएगा 56। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, 10 का औसत 50 है तो 10 का टोटल 500। फिर क्या हुआ, हमने 80 की जगह 20 लिख दिया था तो कितने निकल आए, 60 नंबर और निकल आए। तो सही टोटल क्या हुआ, 560 हुआ सही टोटल, कितने लोगों का, 10 लोगों का, तो औसत क्या हो गया 56। दूसरा तरीका ये, या तो टोटल के थ्रू आओ, ये जो टोटल को छूने ही नहीं है, तो औसत को देखो 50-50 सबके पास है, कितने एक्स्ट्रा निकल आए 60, कितने लोगों में बटने हैं 10। तो 60 में जब 60 को 10-10 में बांटोगे तो 6-6 और मिलेंगे, तो 50 और 6 56, खत्म आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा 56। चलिए सवाल नंबर 142 और 143 देखिए सब लोग,
पढ़ लो, देखो एक से है कि अलग अलग तरीके की। अच्छा 142 अलग है, 143, 144 ये वाले देखना एक साथ। 142 और बता दे, देखो फिर देखना। 142 देखिए आप अभी, 142 सवाल नंबर देखिए सब लोग। एक समूह में 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 था, ठीक है। इससे क्या पता लगा, 25 लोगों के पास 65 तो थे ही, ठीक है भैया, ओके। 65 सबके पास है, औसत है 65 सबके पास। कहने लगे एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 दे दिए थे, 70 देने थे 30 दिए थे, तो कितने और देने पड़ेंगे, 40 भैया और निकला इधर से। अच्छा दूसरे का क्या हुआ, 50 के स्थान पर 60 दे दिए थे, 50 के स्थान पर क्या दे दिया था, 60, तो यहां से 10 की गलती निकल आई, तो यहां पर 40 बढ़ाने थे 10 घटाने थे, तो फाइनल इफेक्ट क्या हुआ, फाइनल इफेक्ट हुआ 30 का। फाइनल जो हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 30, कितने लोगों में, तो 25 का भाग दे दो 30 में, 30 में भाग दो जल्दी से 25 का, बताओ कितना आया, 1.2 पक्का। तो भैया इतना औसत तो था ही, 1.2 और जोड़ दो, क्या हो गया 66.2, ये आपका आंसर। दोबारा देखो, एक के 70 थे, हमने 30 लिख दिए, तो इसको 40 बढ़ा के देने पड़ेंगे। एक के 50 थे, हमने 60 लिख दिए, 10 घटा के लिखने पड़ेंगे। तो जो टोटल है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, टोटल में परिवर्तन आएगा 30 का, ठीक। तो जो टोटल में परिवर्तन आएगा, तो औसत का सवाल है तो सब में बटेगा, 30 कितने लोगों में बटेगा, 25 लोगों में, तो 1.2 इंक्रीज हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद सवाल नंबर 143 और 144 पढ़ लेना। वन 143 144 दोनों पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। पढ़ लिया भाई, एक से है कि नहीं, बस इतना बताना है आपको, आपका काम है सिर्फ इतना बताना कि एक से है कि नहीं है एक से। तो 144 हमारा, 143 आपका, टिक कर लो। वन 144 हम आपको बता रहे हैं, 143 आप करोगे। 144 में क्या कह रहे हैं आपसे, 144 में कह रहे हैं 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 थे, ठीक। 25 विद्यार्थियों का औसत क्या था, 40, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1000। टोटल होगा 1000 कि नहीं होगा, बताओ, क्लियर है। अब क्या हुआ, हमने गलतियां देखना स्टार्ट करी। तो हमने पहली गलती देखी कि 60 के स्थान पर 20 अंक दे दिए, तो भाई 60 देने थे 20 दे दिए, तो कितने और बढ़ाओगे, 40 बढ़ाएंगे। अच्छा दूसरे को 80 के स्थान पर 90 दे दिए, 80 के स्थान पर कितने दे दिए, 90, तो इसके क्या करोगे, 10 घटाओगे। तो भैया अब क्या होगा, 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, टोटल में। टोटल में क्या बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा। क्यों, जिसको 60 देने थे उसको 20 दिए, तो 40 बढ़ा के लिखने पड़ेंगे टोटल में, और जिसको 80 देने थे उसे 90 दे दिए, 10 घटा के लिखने पड़ेंगे। तो 40 बढ़ाने हैं 10 घटाने हैं, तो फाइनल इंपैक्ट क्या हुआ, 30 का। तो आपको टोटल में 30 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा टोटल अब कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा हमारा नया टोटल। अब एक गलती और थी, संख्याएं कितनी थी, संख्याएं 20 थी, हमने 25 पढ़ ली थी। तो भैया भाग किसका देना था, 20 का देना था, हम पहले 25 का दिया बैठे थे, तो अब कितने का भाग दोगे, तो इसमें 20 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से कर दो, बताओ क्या आया, 51.5।
ये आपका आंसर, इतना सा सवाल था, क्लियर है। आप कहोगे सर आपने टोटल क्यों निकाल दिया, ये आपने टोटल क्यों निकाल दिया? जब तक हम टोटल निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमने गलत संख्याएं माननी थी ना, इसलिए टोटल निकालना जरूरी है। अगर संख्याएं सही होती तो फिर हम और कुछ सोच सकते थे, संख्याएं ही गलत है, तो पहले तो गलत वाली संख्या से औसत लेके उसका टोटल निकाल लो, क्योंकि टोटल नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? देखो, जैसे हमारा टोटल 1000 है, अगर हम इसमें 25 का भाग देंगे तो औसत 40 आएगा। अगर हमारा टोटल 1000 है, अगर हम 20 का भाग देंगे तो औसत 50 आएगा। तो आप देखोगे इसको बदलने से ये बदलता है, ये नहीं बदलता कभी भी, टोटल हमेशा कांस्टेंट है। तो हमको टोटल पे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आगे का सवाल करें, ठीक है भाई। तो 143 है आपका, 145 और 146 पढ़ लीजिए। हमारे ख्याल से 145 पढ़ लिया आप लोगों ने, 146 देखो ऐसे ही ऐसे ही है ना। 45 और 46 नहीं है भैया, 47 नहीं है, पढ़ लो जरा दोबारा। 46 जैसा है, अच्छा 45 अलग है, चलो ठीक है, तो 45 देख लो पहले। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, आपके लिए बहुत सरल है, सब आपको पता है, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका। देखिए कह रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। अब हमें विद्यार्थी पता ही नहीं कितने हैं, औसत अंक कितने हैं? 60। अच्छा क्या हुआ उसके आगे की कहानी देखो, कहने लगे एक विद्यार्थी को गलती से 60 अंक के स्थान पर 20 अंक दे दिए, तो 60 वाले को 20 दे दिए थे, तो अब कितने और बढ़ाने पड़ेंगे? 40। अच्छा दूसरे को 80 के स्थान पर 40 दे दिए थे, तो इसके भी कितने बढ़ेंगे? 40। तो टोटल में कितना अंतर आ जाएगा? 80 का, टोटल में अंतर आएगा 80 का। और कहने लगे नया औसत 65 हो गया। अब आप देखो कि यहां पर जिस व्यक्ति के पास 60 थे उसके पास कितने हो गए? 65। एक आदमी को कितने मिले? एक आदमी को मिले 5। बड़े ध्यान से सुनना बात, उल्टा सवाल, सवाल उल्टा हो गया भाई। एक लड़के के नंबर 60 थे, हमने 20 चढ़ाए, तो 40 बढ़ाने पड़ेंगे, तो टोटल में 40 यहां से बढ़ेगा। फिर एक के थे 80, हमने 40 चढ़ाए, तो फिर 40 इसके भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो टोटल में कितना बढ़ा? 80। टोटल में बढ़ा 80 और एक आदमी के पास पहुंचा 5, तो कितने लोग थे? आंसर खत्म हो गया, 80/5, यानी 16 लोग थे, खत्म हो गया। क्लियर भाई? हम ये कहें कि हमारे पास 80 रुपए हैं और एक जन को 5 रुपए मिलेंगे, तो कितने लोग हैं? 16 ही लोग हैं। क्लियर? अब आप देखो सवाल नंबर 146, 147, 148, जरा ध्यान से पढ़ना, कौन से एक से है और कौन सा अलग है। दो सवाल एक से हैं, एक अलग है, हमें तो पता है, आप लोग ध्यान दो। बताओ भाई कौन सा अलग है? एक सवाल अलग है, 146 अलग है। क्यों अलग है? हैं? आप ध्यान से देखो, 148 अलग है। पूछो क्यों? आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि 146 और 147 में हमें जितने नंबर देने थे हमने उससे कम नंबर दिए हैं, तो टोटल में इंक्रीमेंट होगा, तो जो औसत होगा वो बढ़ेगा। और 148 में हमें 60 नंबर देने थे जिसको हमने 90 नंबर दे दिए, तो जब टोटल में आएगा तो वो घटेगा, इसलिए अलग। आई बात समझ में? देखो सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 146 और 147 आपने पढ़ लिए। देखिए क्या होगा, 146 147 एक से है, तो एक हम बता दे रहे, एक आपको करना है। बताओ कौन सा बता दें, जो कहो वो बता दें। कौन सा बता दें? 146 बता दें। देखो 146 में कहा कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 30 है, ठीक है भैया 30 मान लीजिए औसत। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिए। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिए। पुनः मूल्यांकन के बाद सही औसत 35 अंक हो गया। ठीक, थोड़ा सा सवाल सही कर लें। 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिए गए थे, जिसके 80 थे उसे कितने दे दिए गए थे? 60। तो जब सही करोगे तो कितने का अंतर पड़ेगा? एक व्यक्ति। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? 50 के साथ। तो कितने का अंतर पड़ गया है? 1000 का अंतर पड़ गया। 1000 का अंतर पड़ गया। और यहां औसत क्या था? 30, और बाद में क्या हो गया? 35। तो एक को कितने मिले और टोटल कितने बढ़े थे? 1000 बढ़े थे और एक के पास 5 पहुंचे। लोग कितने थे? आंसर 1000 बटे 5 यानी कि 200 लोग। या एक दोबारा देखो, 30 का औसत 35 पहुंच गया, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हुआ, एक आदमी के पास 5 पहुंचे हैं। अब यहां क्या चेंज हुआ? एक व्यक्ति को 80 की जगह 60 दिए गए थे, तो एक व्यक्ति के कितने बढ़ेंगे? 20। और ऐसा कितने लोगों के संग गड़बड़ हुई थी? 50। तो टोटल में कितने का अंतर आएगा? 1000 का। टोटल में 1000 का अंतर आ गया और एक व्यक्ति के पास तो 5 ही पहुंचे। इसका मतलब लोग कितने थे? 200 लोग। चलिए 147 हो जाएगा कि नहीं बताओ? कर दें? लो देखो, 40 का औसत कहां पहुंच गया? 50 पे। एक जन के पास कितने पहुंचे? 10। एक जन के पास कितने पहुंचे? 10। वहां क्या गड़बड़ हुई थी? वहां कहने लगे 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 नंबर दिए गए थे। जिसको 90 देना था, जिसको 90 देने थे, उसको कितने दिए? 60। तो भैया कितने और बढ़ाओगे? कितने लोग होंगे? कितने बढ़ गए? तो टोटल बढ़ा 3000 और एक के पास पहुंचे 10। लोग कितने थे? हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, 148 औसत था 50, बाद में हो गया 45। औसत कितना था? अब की बार कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने गलत नंबर दे दिए थे, ज्यादा दे दिए। देखो भैया, औसत था 50, अब हो गया 45, यानी एक के पास से कितने गए? 5। एक के पास से कितने गए? 5। और वहां देखो क्या हुआ, जिसके 60 नंबर थे उसे 90 दे दिए। तो सही करोगे तो क्या होगा? 30 का अंतर पड़ेगा कि नहीं? 30 का अंतर पड़ेगा। और कितने लोगों के संग हुआ? 3000। तो भैया हमें 3000 का अंतर चाहिए और एक जन से 5 लेने हैं। कितने लोग होंगे? आंसर खत्म हो गया। 3000 बटे 5 यानी कि 600 लोग होंगे। 600 लोगों के नंबर जब 5-5 घटेंगे तब 3000 का अंतर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए ये हो गया 148, 149 और 150 पढ़ लीजिए दोनों। ठीक है भाई, एक से है कि अलग अलग? 149 और 150 एक से है कि अलग अलग, ये बताओ बस।
बताओ, एक से है कि अलग अलग? जल्दी बताओ। एक से है तो एक हमारा और एक तुम्हारा। अच्छा, एक हमारा और एक आपका ही। वाह, क्या बात है। अबे तो हमारी तो पोस्टिंग भी हो चुकी, तुम्हारी कैसे होगी फिर? हैं? चलो बताओ कौन सा बता दें। 149 हो जाए? चलो 149 देख लो। 149 में कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों का औसत 60, सबका औसत 60, समूह में 20% तेज बुद्धि वाले हैं। तो भैया देखो, परसेंटेज की बात है ना, तो टोटल परसेंट क्या मानते हैं? 100% लोगों का औसत क्या है? 60। तो 100 का टोटल क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 20% का औसत कितना है बताना? यहाँ कितना आएगा? 16। और क्या दे रहे? 30 का कितना? 30। तो यहाँ क्या आएगा? 9। और क्या कह रहे? 50 का पता नहीं है। तो देखो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, देखो ध्यान से, सवाल हो गया, खत्म हो गया। 100%, कोई भी चीज 100% होती है। कोई भी चीज क्या होती है? 100%। उसमें से 20% लिया, 30% लिया, तो बचेगा क्या? 50% बचेगा। ठीक, तो हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों का औसत 60 है, तो टोटल 20 लोगों का औसत 80 है, तो टोटल 16। 30 लोगों का औसत 30 है, तो टोटल। ठीक, अगर हम इस टोटल में से इन टोटलों को घटा दें तो क्या आएगा बताओ? इसका टोटल निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो 6000 में से 2500 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 3500। अब आपको पता है कि 50 का टोटल 3500, 50 का टोटल, 50 का टोटल, 50 का टोटल, औसत कैसे निकलेगा? आंसर खत्म। 3500 में 50 का भाग, क्या आ जाएगा? 70। आंसर खत्म। ठीक है भाई, तो 140, 150 है आपका। ठीक, सवाल नंबर 151, 152 दोनों पढ़ लीजिए। वन 151, 152 सुकून से पढ़िए। देखिए एक से है कि अलग अलग? आधा पैराग्राफ का तो सवाल ही है पूरा, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है भाई, पढ़ लिया है? एक से है? चलो, तो एक हमारा और एक आपका। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले हम आपको एक सवाल बड़ा पूरा बताएंगे, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे एक लाइन में करने वाली उसको। ठीक है, देखिए 142 हम 152 आपको बता रहे हैं, 151 आप लोग करोगे। ठीक, आप लोगों को जो ज्यादा अजीब सा लग रहा हो वो बता दो, वो हम बता देंगे। बताओ कौन सा लग रहा है? 152 हम बताएं कि 151 बताएं? बताओ। 152 देख लो। देखिए कैसे करते हैं सवाल, समझ लीजिए। परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का 1/4 भाग विद्यार्थियों के औसत अंक कुल अंकों का 2/5 भाग है। इस तरीके से भाषा लिखी है पूरी। तो आप लिख लो मानक कुल विद्यार्थी x और कुल अंक y। मानक कुल विद्यार्थी x और कुल अंक y। लिख गया? अब देखिए ध्यान से देखना, सवाल बड़े ध्यान से देखना। पहले हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं इसका, फिर एक लाइन में समझा देंगे। आराम से बैठना, कोई भी लिखना नहीं, समझ लो पहले।
कुल विद्यार्थियों का 1/4, तो आपने माना था कुल विद्यार्थी x है और नंबर कितने हैं, कुल y। ठीक, तो कुल विद्यार्थियों का कितना हिस्सा लेना था, 1/4, तो यहाँ क्या हो गया, x/4। ठीक, और नंबर कितने मिले, 2/5, तो 2y/5 इतने नंबर मिले। फिर कहने लगे कुल विद्यार्थियों का 1/8 यानी कि x/8, नंबर कितने मिले, 4/5। अच्छा, फिर कहने लगे कुल विद्यार्थियों का कितना, 2/5। कुल अंकों का 3/4। ठीक, शेष विद्यार्थियों के औसत अंक कुल अंकों का 1/5 भाग है, कुल अंकों का 1/5 यानी कि y/। अब यहां शेष विद्यार्थी तो हमें पता ही नहीं। ठीक, सबसे पहले तो इसे निकालना पड़ेगा। यहां कितना कितना लिया आपने, यहां आपने लिया है 1/4, 1/8 और 2/5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 40। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 10 और 5 और 8, कितना हो गया, यहां पर हो गया 8, चलो लिख ही दें, 31 हो जाएगा, है ना। 5 और 8 दूनी 16, तो यहां हो जाएगा 31/40। 31/40 तो हो गए, बचे कितने, 9/40 x, 9/40 x के इतने नंबर। ठीक है, तो भैया इतनों को मिले औसत इतने, इतनों को मिले इतने, इतनों को मिले इतने, इतनों को मिले इतने। ठीक, तो जरा इनका टोटल निकालो जरा, क्या हो जाएगा, कहां पे, कहां पे 4/5, यहां पे 1/5 नहीं लिखा, कहां लिखा 4/5, कौन सा सवाल पढ़ रहे तुम, 152 हमसे पूछ रहे, 151 पढ़ रहे, तुम दशकों में देख के निकला करो भैया। ठीक, यहां पर x/8, 4/5 वायु, यहां पर एक बार नंबर चेक कर लेना सारे, एक बार नंबर सारे चेक कर लो, सब अपने सवाल से नंबर चेक कर लो, किसी नंबर में तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब सॉल्व करो, जो कट रहा काट दो, जो बचे लिख लो, या एक काम करो, इसे मत काटो, ऐसे ही लिखो, पूरा पूरा लिखो। यहां पर क्या हो गया, 2xy/20, यहां पर क्या हो गया, यहां काट दो। ठीक, नहीं काटे, चलो काट दें, रहने दो, नहीं काटो, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं करते। 4xy/40, यहाँ पे 6xy/20 और यहाँ पर 9xy/200। अब इन सबका टोटल निकालो, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 200, इनका एलसीएम 200 आएगा। यहाँ पे 20 लिखा है, 200 में से 10 आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 20। यहाँ पे 40 लिखा है, 5 5 चौक 20, यहाँ पे 20 लिखा है तो 10 60, और यहाँ पे 200 लिखा है तो 9, और x कितना हो गया, 109 y/200, सॉरी x y। ठीक है, ये हो गया टोटल, कितनों का टोटल, x थे ना बच्चे। ठीक, अभी देखते जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे एक लाइन में करेंगे, सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे पूरा सवाल। अभी जब समझा रहे समझ लो आराम से। ठीक है, लिखना भी नहीं हो तो लिखना भी मत, क्योंकि तुम थोड़ी पेपर में ऐसे करोगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये तुम्हारे पास रहेगा, क्लास में सेव है, जब देखना हो तो देख लेना, करना मत ऐसे, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे अपन, हम बता रहे देखते जाओगे। अभी तुम्हें ये समझ में आएगा जब हम लिखेंगे एक लाइन, तो वो एक लाइन आई कहां से, वो समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। ये आया हमारा टोटल, ये क्या आया, ये आया टोटल। अब जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 109 xy/200 और बटे में x,
क्योंकि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल हो उसमें संख्या का भाग देते हैं। तो यहां से ये कट गया कि नहीं कट गया। अब हमारा एवरेज है 109 वाई बटे 200 और सवाल में एवरेज है 327। ठीक है भैया, 109 से कितनी बार, तो वाई बराबर क्या हो गया, ये आंसर है। कुल अंक पूछे थे ना, क्या पूछा था, कुल अंक पूछे थे 600। अब हम आपको बताने वाले एक लाइन में कैसे लिखेंगे। ठीक, ये देख लो, बस लिखना नहीं है। आपके पास क्लास तो पहुंचेगी, लिखने का मन हो तो घर पे लिख लेना। ठीक, आराम से बैठ के सुकून से लिखना, समझ समझ के कैसे आए, ये समझ में आ गया। ठीक, अब आप देखो एक लाइन में कैसे लिखते हैं सवाल को। इसको हटा दें, हम इसको बगल वाले को हटा ले रहे, बस यही समझा देंगे। आपने इतनी मेहनत करी, सब माना, फिर गुणा भाग किया, मान लो कुछ छूट जाता तो फिर दिक्कत होती। हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप एक लाइन में सवाल को सॉल्व करोगे। आप बस ये देखो कितने भाग को कितने नंबर मिले। सवाल को दोबारा पढ़ो तो आप देखोगे 1/4 को 2/5 मिले। देखो ऐसा है, पढ़ो जरा, पढ़ो। 1/4 को कितने मिले बताते जाना जरा हमें। 1/4 को, फिर दूसरा भाग कौन सा था, 1/8 को 4/, फिर 2/5 को 3/4 और फिर शेष। तो भैया शेष तो हम ऐसे निकाल ही सकते हैं। हमारे कितने हो गए, 31/40 हो गए, तो बचे क्या, 9/40 को 1/5। इसको सॉल्व करो जरा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देख लो, करके देख लो, चाहो तो देखो कर, यही आएगा सॉल्व करके देखो। ठीक, तो ये आया हमारा औसत, तो सवाल का औसत। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, एक का मतलब, तो पूरे का मतलब 600 आंसर। एक लाइन में सवाल, बस ये करना है आपको वहां पर। ठीक, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, कितने खर्चा होगा, 31/40 निपट गए, बचा क्या 9/40, उसको मिले 1/5। सबको सॉल्व किया 109/200, तो यहाँ का औसत 109/200, सवाल का औसत 327। इसको इसके बराबर किया, एक की वैल्यू क्या आई 600। ठीक है, इतना ही करना पेपर में, बाकी हमने बता दिया आपको कि होता कैसे। क्लियर, इसको एक बार बस हमारी बात मान के इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, आ रहा कि नहीं। आएगा तो देखो सामने दिख रहा हो, तो किया ही था यार अपन ने, तो चेक करा रहे बस। 20 लग गया, और नीचे वही है नंबर सब, तो है थोड़ी ना, करा तो वही था, XY और लिखा था बस। चलिए, तो ये हो गया सवाल नंबर 152। 151 आपका है, ठीक है, आंसर 160 आएगा। चलिए 153 और 154 पढ़ लीजिए सब लोग। 153, 154, पढ़ लिया। 53, 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सवाल आप देख लीजिए एक से है कि नहीं है, बस सवाल एक से है कि नहीं, बस ये देखना है आपको। आपका काम इतना, बाकी काम हमारा है। एक से है 154 हम बता रहे हैं, 153 आपका है। 154 देखिए, आपसे कह रहे हैं 3 क्लास है मान लीजिए, या 3 बच्चे हैं, A, B और C।
इनके औसत क्रमशः 40, 50 और 70 है। ए और बी का औसत 42 और बी और सी का औसत 64 है। आपको बताना है ए बी सी का अनुपात, और फिर एक सवाल उन्होंने और पूछ लिया है, नीचे संख्या देके संख्या पूछ ली। देखिए सवाल कैसे होगा, इसको समझते हैं। ठीक, इतनी जानकारी थी, लिख दी। देखिए ध्यान से, इधर आइए, देखिए ए और बी को उठाया, ए के औसत 40, बी का औसत 50, दोनों का औसत 42, इनका अंतर 2, इनका अंतर ठीक 4, 1। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? ए और बी का अनुपात आ गया 4:1। अब आ जाओ बी और सी में। बी सी, बी का 50, सी का 70, यहां पर 64, यहां क्या आएगा 14, और यहां क्या आएगा बताओ यार, काट दो 3 और 7। तो यहां पर बी और सी का अनुपात कितना आ गया 3 और 7। यहां पर ए और बी का अनुपात कितना आ गया 4 और 1। अब देखिए यहां पर ए को 4 से दिखाया, बी को 1 से दिखाया, यहां बी को 3 से दिखाया, सी को 7 से दिखाया। इसको जरा एक सा करना पड़ेगा ना, तो इसका एक तरीका होता है। हमने आप लोगों से कहा भी था, अगर आप लोगों को ये तरीके नहीं आते हैं तो रेशियो की पहली क्लास जाके देख लीजिए, 5-6 तरीके सिखाए हैं, बहुत काम आते हैं हर चैप्टर में। सिर्फ पहली क्लास देखनी है, उसके बाद नहीं देखना, सिर्फ पहली क्लास। और डबल पे करके देखना, 2x पे करके तो आधे घंटे में न पड़ जाएगी, लेकिन आपको मिलेगा बहुत कुछ उससे। एक परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देख लो, और एक रेशियो की पहली क्लास जरूर देख लो, आपके बहुत काम आएगी, हर चैप्टर में काम आती है। तो देखिए ए और बी कितना था 4 और 1, बी और सी कितना था 3 और 7। भैया हमको ए बी सी चाहिए, ए बी सी। तो इसका तरीका होता है जिसको हम कहते हैं उल्टा एन, ये ऐसे कर देते हैं तो क्लियर हो जाता है। जिसपे ये खत्म हो उससे ये चालू होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहां बी किससे दिखाया 1 से, यहां दिखाया 3 से, ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, 7 एकम 7। तो ये आ गया तीनों का अनुपात। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि, कहां गया सवाल यार, कौन सा सवाल था? यदि सी की संख्या 35 हो तो टोटल संख्या बताओ कितनी होगी। देखो इधर ये कह रहे हैं 7 का मतलब 35, ये क्या कह रहे हैं 7 का मतलब 35, तो 1 का मतलब 5, टोटल कितना दिख रहा है तो 22 का मतलब 22 गुणे 5 यानी कि 110। ये आपका दूसरा आंसर, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको सवाल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पहले ए और बी को लेके ए और बी का अनुपात लिया, फिर बी और सी को लेके बी और सी का अनुपात लिया, फिर तीनों को एक साथ ले लिया, पहला आंसर, फिर जो भी दिया होगा उसको बराबर करके दूसरा आंसर दे दिया। ठीक है, 153 ऐसा ही है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें भी ए और बी का अनुपात दिया हुआ है आपको, ए और बी का औसत और बी और सी का औसत दिया है, तीनों का अलग अलग दिया है। हो जाएगा सवाल। और क्वेश्चन हमसे सेम यही पूछे, ठीक, उसमें ए की संख्या देके ए बी सी तीनों की पूछ ली। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 155 और 156 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। हटाए, आपको सिर्फ ये देखना है सवाल एक से है कि अलग अलग। बड़े ध्यान से एक एक चीज पढ़िएगा। पढ़ लिया?
है एक से, तो हम आपको बता रहे हैं 156 155 है आपका। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एबीसी के विद्यार्थियों के औसत अंक ए बी सी कितने हैं भैया? 50 60 75। ए और बी के औसत 56। ए बी सी तीनों के औसत 65। ये आपको जानकारी है, आपको बताना है एबीसी की संख्या का अनुपात। इससे ऊपर वाला जो सवाल है उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है चीजें, और उसमें भी आपसे यही पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। एक हम बता दे रहे, एक आपको करना। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या दिया, जानकारी लिख दी आपके सामने। अब इस सवाल को ये देखो कि पिछले वाले से कैसे अलग है। लैंग्वेज में पहले पढ़ लो आप लोगों, बताओ क्या अंतर है पिछले वाले सवाल और इस सवाल में, क्या अंतर है? लैंग्वेज पढ़ के बताओ, आराम से पढ़ लो, हम पूछ लेंगे। मिल गया अंतर? क्या अंतर है बताओ। पहले वाले सवाल में ए बी सी तीनों के औसत अंक दिए थे, ए बी और बी सी दिए थे, फिर तीनों का हमसे पूछा था। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ए बी सी दिए हैं, ए और बी दिए हैं, और ए बी सी तीनों दिए हैं। ए बी सी तीनों का औसत दे दिया। सवाल वैसे नहीं होगा जैसे पिछला हुआ, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए पहला पार्ट सेम होता है, ए का 50 है, बी का 60 है, दोनों का 56 है। इनका अंतर 6, इनका अंतर 4, 4 और 6 का अनुपात 2:3। किसका किसका अनुपात? ए और बी का। क्लियर है? अब आपको पता है ए और बी का टोटल औसत क्या दिया है? 56, और ए बी सी तीनों का क्या दिया है? 65। तो हम अब किसको किसको लेंगे? हम लेंगे ए प्लस बी। ध्यान से देखना इस चीज को, ए प्लस बी, और इसके संग लेंगे सी को। तो जब हम ए प्लस बी के संग सी लेंगे तो फिर तीनों का हो जाएगा। ए प्लस बी का कितना था भैया? 56, और सी का कितना था? 75, और सबका मिला के क्या आ गया? 65। तो इनका अंतर कितना है? 10, और इनका अंतर कितना है? बताओ भाई। तो 10:9। ठीक, किसका किसका रेशियो आ गया? ए प्लस बी अनुपात सी, 10:9। अब आप देखिए ध्यान से जो हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर ए प्लस बी किससे दिख रहा है? और यहां पर ए प्लस बी काहे से दिख रहा है? ए 2 बी 3। यहां पर क्या करोगे? 2 का गुणा। जब यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 4 और 6। अगर हम ए को 4 माने, बी को 6 माने, तो दोनों का टोटल क्या होगा? 10, और सी क्या हो जाएगा? 9। तो हमको पता लग गया ए बी और सी 4 6 9, ये आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने ए के संग बी को लेके ए और बी का रेशियो निकाल के रख लिया, फिर आपने ए प्लस बी के संग सी को लिया, तो आपका क्या आया? ए प्लस बी के संग सी का रेशियो। ठीक, इससे आपने देखा कि ए प्लस बी का मान अगर 10 हो तो सी का मान 9 होता है, लेकिन हमारे तो ए और बी का मान 5 ही बन रहा था, तो हमने 2 का गुणा करा दिया। तो ए हो गया 4, बी हो गया 6, दोनों का टोटल 10। कंडीशन सेटिस्फाई। और ए अगर 4 होगा, बी 6 होगा, तो टोटल 10 होगा, तो उसके संग सी क्या होगा? 9 होगा। वो आ गया आंसर, नोट करें। ठीक है भैया, क्लियर? सवाल नंबर 157 और 158 पढ़ लीजिए। बस ये पढ़ के बताइए एक से है कि अलग अलग? बताओ भाई, एक से कि अलग अलग हैं? बताओ, जल्दी बताओ।
157 और 158 एक से हैं कि अलग अलग? क्या? अरे यार, 1 साल 6 महीने का मतलब 1.5 साल नहीं हो गया? लो खत्म हो गया, अब तो साल ही साल में हो गया। अब बताओ एक से है कि नहीं? कहने लगे 1 साल 6 महीने दिया ये अंतर। 1 साल 6 महीने का मतलब 1.5 साल, ठीक? नहीं तो सारे महीने में कर दो। चलो, इस सवाल को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आप पढ़ चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। लिखा हुआ है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। देखो समझना बात, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है, एक व्यक्ति और आ जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब आप हमें ये बताओ, अगर 11वां व्यक्ति आता और वो 23 साल का ही होता तो औसत क्या रहता? 23 रहता, ठीक? अब अगर वो आया है तो 23 साल का तो होना जरूरी ही है कि अगर 23 का एवरेज मेंटेन करना है, लेकिन उसने क्या किया, सबका औसत 2-2 बढ़ा दिया। कितने लोगों का? 11 लोगों का, क्योंकि उसको खुद भी तो गिनोगे, ठीक? तो 11 दूनी 22 तो चाहिए बढ़ाने के लिए और 23 चाहिए खुद के लिए, तो आयु कितनी हुई? बताओ कितनी हुई? आंसर हो गया, खत्म हो गया। 10 लोगों का औसत 23 था, तो 11वें को 23 तो चाहिए ही चाहिए था और सबको 2-2 बढ़ाना था, तो 11 गुणे 2 यानी कि 22, तो 23 और 22 यानी कि 45 साल का होना चाहिए था। अगला सवाल करके बताओ, लास्ट सवाल आज का, उसके बाद छुट्टी करेंगे। अगला सवाल सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसने साल और महीने दिया ना, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा बहुत। अगले सवाल में कह रहे हैं 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष, एक व्यक्ति के और आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 6 महीना बढ़ गई, तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है जो अपन ने अभी किया, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप ऐसे कर लो कि कितने व्यक्ति थे? 20 व्यक्तियों का औसत क्या था? 25, तो टोटल क्या हो गया? 500। और 21 व्यक्तियों का औसत कितना है? 1.5 साल बढ़ गई ना, तो ये हो गया 26.5। इसका टोटल निकालो कितना आया? 21 गुणे 26.5 करो जल्दी से, ये आ रहा होगा 556.5। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप हमें ये बताओ, इसमें से इसे घटा देंगे तो किसकी आयु आएगी? 21वें की आएगी कि नहीं? क्या आएगी? 56.5। आंसर खत्म। ऐसे कर लो, ठीक? अगर ऐसे नहीं करना हो, दूसरे वाला तरीका जो अपन लगाते हैं वैसे करना हो कि भैया सबकी आयु 25 तो थी ही, तो जो 21वां आएगा, 20 की आयु 25 थी औसत, जो आएगा उसको 25 साल का तो होना ही पड़ेगा, 25 साल का तो होना ही पड़ेगा, ठीक? लेकिन सबकी आयु उसे 1.5 साल बढ़ा देनी है, तो 21 लोगों की आयु 1.5 साल बढ़ा देनी है, तो कितनी चाहिए? लगाओ ऐसा, कराओ गुणा। जब आप इसमें इसका गुणा करा दोगे तो ये टोटल कितना आएगा? ऐसे भी हो जाएगा सवाल। भैया इतना तो एवरेज मेंटेन करने को चाहिए 25 का, सबका 1.5 बढ़ाना है। कितने लोगों का? 21 लोगों का। 21 लोगों का 1.5 बढ़ाना है तो कितना चाहिए? 31.5 और बड़ा होना चाहिए, तो टोटल कितने का होगा? ठीक? ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 लोग 1 लोग, एलिगेशन, ठीक? करो एलिगेशन दे जरा। इनकी आयु कितनी थी? 25, और इसकी कितनी हो गई? 26.5। कितनी थी? नहीं, इनका औसत हो गया था ना 26.5, यहां पर लिखो 26.5। करो जल्दी। इनका अंतर कितना आया? 1.5 आया। एक का मतलब 1.5, एक का मतलब तो 30 का 20 का मतलब, इसमें से जोड़ोगे क्या आएगा? आंसर। ऐसे कर, 1 2 3, जो अच्छा लगे वैसे कर, ठीक है?